इस वक्त मेधालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप वही सब इंस्पेक्टर हैं जो कल ड्यूटी पर तैनात थे और जिस वक्त पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, उस वक्त आपको भी चोट लगी। सबसे पहले तो मेधालाल जी बताइए, फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है? किस तरह का कल पूरा माहौल वहां पर था? आपको मेरी आवाज आ रही है मेधालाल जी? हाँ, आवाज आ रही है सर। जी मेधालाल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य फिलहाल कैसा है? हाँ सर, तबीयत ठीक है सर। जी हमें पता चला है कि आपको भी कल जिस वक्त पत्थरबाजी हुई, वहां पर जब दंगाई लगातार आगजनी कर रहे थे, उस दौरान चोटें आई और जिस तरीके से वहां पर पूरा माहौल देखने को मिला, आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे हालात थे, किस वक्त पथराव शुरू हुआ, किस वक्त आगजनी शुरू हुई और ये सब इंस्टिगेट कैसे हुआ? हाँ सर, ये 6-6:30 बजे की बात है। जी मेधालाल जी, ये वहां पर ये पथराव शुरू कैसे हुआ? क्या पहले दो पक्षों के बीच में बहस हुई? क्योंकि दोनों ही पक्षों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। हाँ, मस्जिद के सामने बहस हुई थी इनके पहले सी ब्लॉक में। तो ये बहस की शुरुआत किसने की? हाँ सर। मेधालाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि जब बहस हुई तो बहस की शुरुआत किस पक्ष की तरफ से की गई? अब उसमें भीड़ में पता नहीं सर किसकी तरफ से हुई थी। अब कोई अच्छा, ये बहस किस लिए हुई? नहीं, वो शोभा यात्रा चल रही थी, वो उसमें वहाँ मस्जिद के सामने आके बहस हो गई, फिर उनका पथराव शुरू हो गया आपस में। जब आपके पास हंगामे की कॉल आई, जब आपको ये जानकारी मिली कि वहां पर हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है, आप मौके पर पहुंचे तो आपने सबसे पहले क्या देखा? नहीं, हम भी प्रोसेशन में थे ना, साथ में दोनों ड्यूटियां थी। जी प्रोसेशन में साथ में थे, वहाँ भीड़ में उन्हीं के मतलब साथ में। जिस और वक्त जिस वक्त वो जुलूस निकल रहा था उस वक्त आप साथ में ही थे, सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे थे? हाँ, साथ में ही थे सर, और स्टाफ भी था। अच्छा, कितने लोग, कितने पुलिस के लोग वहां पर उस जुलूस में शामिल थे जिस वक्त जुलूस निकाला जा रहा था? स्टाफ तो 10-15 का स्टाफ था उस समय, और थाने का स्टाफ था वो। जी, दूसरे पक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके मस्जिद, उनके धार्मिक स्थल के अंदर जाने की कोशिश की गई, झंडा लगाने की कोशिश की गई। क्या ये आरोप सच है या झूठ? नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ हुआ नहीं उसमें। जी, तो पूरा मस्जिद के बाहर बाहर ही हुआ जो भी सब कुछ। मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे जैसे ही वो शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी, बहस शुरू हुई, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। हाँ जी। किस पक्ष की तरफ से पहले पत्थरबाजी की गई? भीड़ में पता नहीं लगे सर, कई हजार की भीड़। अच्छा मेधालाल जी, ये मुझे बताइए कितनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे? क्योंकि जो वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं उसमें तो बहुत ज्यादा, सैकड़ों की संख्या में दंगाई नजर आ रहे हैं। क्या पहले जब जुलूस निकल रहा था इतनी संख्या में लोग थे? 1000 से ऊपर ही है। और ये अचानक से भीड़ कहां से आई? अचानक कुछ तो उसमें थे, प्रोसेशन में थे, कुछ वहीं के थे, वहाँ खड़े थे सी ब्लॉक में। जी, जो दूसरे पक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही है और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं, तो क्या आपने इन लोगों को आते हुए कहीं से देखा? क्या ये कहीं छिपकर पहले से बैठे हुए थे? नहीं, वहाँ पहले से काफी भीड़ होती है रूटीन में। जी, वैसे भीड़ भरा इलाका है वो। लेकिन कहीं आने हथियार तो जाने का नहीं होंगे ना इनके पास? अगर रूटीन में भी भीड़ रहती है तो हथियारों के साथ थोड़ी बैठते होंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है वहाँ, लेकिन वहाँ भीड़ रहती है उसमें। उसमें यूँ पता नहीं लगा कौन हथियार लेके आ रहा कौन नहीं आ रहा। बाद में जब ज्यादा हो गया, जब बाद में हथियार लेके आए। तो मतलब पहले बहस हुई, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई और धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती गई और जो लोग बाद में आए उनके पास हथियार थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बाद में वालों के पास। बाद कितना वक्त लगा ये जब पूरा घटनाक्रम वहां पर घट रहा था, कितना वक्त लगा अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर पहुंचने पर? नहीं, वहाँ मस्जिद से फिर वो आप आगे आगे थे, वहाँ उनको अलग अलग करवा दिया था दोनों को, दूर दूर। तो आपने जब किस शांति तरीके हो गई से थी उसके बाद हालात को अपने कंट्रोल में किया, जरा वो भी बताइए। किस तरीके से वहां पर जो इतने हिंसात्मक हालात हो गए थे उसे कंट्रोल में किया?
दोनों को दूर दूर करवा दिए थे। उनको जो हनुमान जयंती वाले थे उनको भी उधर जी ब्लॉक की साइड भेज दिए थे। जी फिर चौक है वहीं पास में, वो कुशल चौक, फिर जी वहां बाद में फिर ज्यादा बाद में हंगामा खतरा हो गया। जी। क्या आपको इस तरह का कोई पहले से इंटेल या कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसे सब कुछ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसी कोई जानकारी पुलिस के पास पहले से नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। दिन में भी 2 प्रोसेस निकल चुके थे शांतिपूर्वक। आपकी जांच ये में बाद में जी जी कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मेधालाल जी, आपकी जांच में क्या अब तक सामने आया है? जब सुबह 2 प्रोसेशन ऑलरेडी निकल चुके थे तो ये शाम वाले पर हमला क्यों किया गया? इसके बारे में सर खत्म होने वाला था जब, ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ जी क्यों किया क्यों नहीं है, इसके बारे में पता नहीं। जी। अच्छा, कितने लोग इस पूरे हमले में घायल हुए? हमें जानकारी मिली है कि बहुत से पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया। हाँ, पुलिसकर्मी 5-6 पुलिसकर्मी थे जी। इंजर्ड। तो मतलब दंगाइयों ने उन पर भी हमला किया, उन पर भी पत्थरबाजी की, हथियारों से हमला किया गया। हाँ, पुलिस वालों को ज्यादा चोट आई है और पब्लिक के तो 1-2 आदमी थे जो कोई रास्ते से जा रहे थे। अच्छा, एक पुलिस वालों को एफआईआर आई। की कॉपी भी हमारे पास है, उसमें अंसार और उसके 4 से 5 साथियों का जिक्र किया गया है। तो ये अंसार कौन है, उसके 4 से 5 साथी कौन है? क्योंकि आप लोग रूटीन गश्ती पर वहां पर रहते हैं, तो क्या आप जानते हैं? नहीं, वेट स्टाफ जानता, मैं नहीं जानता। जी, मतलब ये अंसार भी मौके पर मौजूद था? नहीं, अब मैं शक्ल से नहीं जानता ना सर, वो भीड़ में कौन था कौन नहीं। जी। बिल्कुल, अंसार की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। अच्छा मेधालाल जी, एक बात और बताइए, इस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी की जा चुकी है? कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? कैसे ये पूरी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? नहीं सर, वो मेरे को पता नहीं सर, मेरे अफसरों को पता होगा, मैं अपने घर पे हूँ सर। जी। अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे समझनी है। हम जितना भी पीछे के रिकॉर्ड्स को खंगाल रहे हैं, ये ऐसा इलाका है बहुत जो संवेदनशील है। यहाँ जब पहले भी प्रोसेशंस निकले अलग अलग धर्मों के, तब भी यहाँ पर हमले हुए। तो क्या ये पुराना रिकॉर्ड देखकर पुलिस इस तरह के माहौल में सतर्कता नहीं बरतती है? क्या ज्यादा फोर्स को तैनात नहीं किया जाता है? मैं सिर्फ आपसे समझना चाह रही हूँ। नहीं, वो तो लगातार जितना स्टाफ होता है लगाया जाता है ज्यादा से ज्यादा। जनरली इस तरह के जब प्रोसेशंस निकलते हैं, जब इस तरह के जुलूस निकलते हैं, तो कितनी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होती है? नहीं, ये तो जो स्टाफ मिल जाता है, थाने का भी होता है, बाहर भी होता है, लेकिन कल थाने का ही था स्टाफ ज्यादातर। जी, ये जो पूरा कल घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुखद था। आपको और आपके कई साथियों को इसमें चोटें आई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है? आपको कहाँ-कहाँ पे चोटें आई हैं? क्या आप पर हथियारों से भी हमला किया गया? आपके बाकी साथियों पर जो पुलिसकर्मी हैं उन पर भी हथियारों से हमला किया गया? हाँ, मेरे तो वो हमारे साथियों को तो किसी के ईंट रोड़े पत्थर लग रहे हैं, किसी के एक के तलवार भी लग रही है। जी। और आपको? मेरे गोली लगी थी उसमें। जी, आपके कहाँ पे गोली लगी है? मतलब गन का भी इस्तेमाल किया गया, सिर्फ तलवारें नहीं थी? हाँ, पिस्टल की गोली है, पिस्टल है, कट्टा है, ये पता नहीं, जी लेकिन गोली लगी हाथ में, लगी बाएं हाथ में। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मेधालाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।